हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है हमारी क्लास में बीएससी की। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वनस्पत विज्ञान जो है बॉटनी, उसमें ब्रायोफाइट जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी वो चल रही थी। उसमें रेक्सिया को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम आपको मार्केंसिया के जो जनरल फीचर होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है मार्केंसिया का, ठीक है। तो मार्केंसिया आपको पता है, जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहले किस तरह से डिवाइड किया था पहले आपको बता दूं थोड़ा। जब पहले वाली चीज़ें जो बताया हूँ उससे रिलेशन रखोगे ना, रिलेट करोगे तब समझ में आएगा। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो थे इनको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला लीवर वर्ट और दूसरा था मॉस, ठीक है, मॉसेस। जो लीवर वर्ट होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, थैलॉइड होते हैं, थैलॉइड। और कैसे होते हैं, प्रोस्टेट बोल सकते हो, प्रोस्टेट, वेंट्रली डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, डोर्सल और वेंट्रल। और क्या कह सकते हैं हम इसके लिए, फ्लैट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्लैट, मतलब चिपके हुए, पत्ती जैसी संरचना, पत्तीदार संरचना। इनका पूरे प्लांट बॉडी जो होती है वो एक पत्ती के जैसी संरचना होती है। जैसे एक पौधे पे सारे अंग होते हैं और सब हर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, पूरा पौधा बड़ा सा होता है, वो सारे काम ये एक पत्ती जैसी संरचना से ही कर लेते हैं। पूरा प्लांट बॉडी जो है वो एक पत्ती जैसी संरचना होगी, थायरॉइड, फ्लैट, प्रोस्टेट, डोर्सोवेंट्रली, जिससे काम कर लेते हैं। बात करते हैं जब हम मॉसेस की, तो ये भी ब्रायोफाइट ही है, लेकिन ये थोड़ा डेवलप्ड ब्रायोफाइट, विकसित होते हैं, ये ज़्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। लीवर वर्ट से ज़्यादा विकसित है। ब्रायोफाइट ही दोनों हैं, उसी में दो कैटेगरी है। ये लोअर ब्रायोफाइट्स हैं, ये हाइयर ब्रायोफाइट्स हैं, ये ज़्यादा विकसित है, ठीक है। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनका एवोल्यूशन अच्छी तरीके से होने लगा था धीरे धीरे, इसीलिए ये जो है इरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, इरेक्ट। इसका जो कैप्सूल होगा, स्पोरोफाइट होगा, वो आप देखोगे कि जो नीचे थैलस होता है, थैलस के ऊपर इस तरह से ग्रो करेगा स्पोरोफाइट। तो वो लक्षण कुछ यहाँ भी लीवर वर्ट से ही स्टार्ट होते हैं स्पोरोफाइट, तो इसमें भी बनता है, लेकिन वो फ्लैट ही होता है, इतना ज़्यादा इरेक्ट नहीं हो पाता है जैसे कि मोसेस में देखने को मिलेगा। तो हम अभी पढ़ रहे हैं लीवर वर्ट, क्योंकि लीवर वर्ट में हमको दो जनरा पढ़ने थे। कौन कौन से, पहला जनरा कौन सा था, पहला था रेक्सिया, जिसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा जनरा हमारा था मार्केंसिया, ठीक है। अब मार्केंसिया को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले जनरल फीचर देखते हैं कैसे होते हैं। इसका थैलस कैसे होता है, थैलस पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। थैलस दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो आपको पता है ये लीवर वर्ट के लक्षण ही होता है। थैलॉइड होती है प्लांट बॉडी, प्रोस्टेट होता है, डोर्सोवेंट्रली डिवाइड होता है, डोर्सल और वेंट्रल साइड होती हैं। और कैसा होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब पत्तीदार संरचना। पूरी प्लांट बॉडी जो होती है इनकी वो एक पत्ती के जैसी संरचना होती है। जैसे एक कोई प्लांट है तो अपने पूरे फीचर जो है वो पूरे प्लांट बॉडी से कंट्रोल करता है, और ये पूरे प्लांट के कैरेक्टर एक पत्ती जैसी जो फ्लैट संरचना है, प्रोस्टेट है, डोर्सोवेंट्रली डिवाइड है, उससे ही पूरे काम कर लेता है। तो लीवर वर्ट में रेक्सिया पढ़ चुके हैं, मार्केंसिया अब हमको पढ़ना है। तो मार्केंसिया में जो जनरल कैरेक्टर, और आपको ये भी पता था, मैंने बताया था इससे पहले, कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें इसके लाइफ साइकिल में दो पार्ट होते हैं, दो स्टेज होती है। पहला होती है गैमीटोफाइट्स, और सेकंड कौन से है, स्पोरोफाइट। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसका जो गैमीटोफाइट होता है या क्या होता है, डोमिनेट करता है, ठीक है, प्रभावी होता है, और इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र जीवी होता है। और जो स्पोरोफाइट है यह कैसा है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट होता है। किस पे, ये डिपेंड होता है गैमीटोफाइट पे। गैमीटोफाइट को हिंदी में बोलते हैं युग्म कोदभिद।
और जो स्पोरोफाइट है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद, ठीक है। तो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, जैसे कि मान लो ये साइकिल है तो ये इतना पार्ट जो है ये स्पोरोफाइट है मान लो, ठीक है। ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ये है स्पोरोफाइट का, स्पोरोफाइट का। रिक्सिया की क्लास की होगी, आपको पता होगा, ऐसे ही बताया था। और ये बड़ा सा गैमीटोफाइट है। आपको याद क्या रखना, जो गैमीटोफिटिक स्टेज है वो यन होगी। यन का मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। जितने भी स्टेजेस, जो जितने भी स्ट्रक्चर गैमीटोफिटिक स्टेज में आएंगे वो सब हैप्लॉइड होते हैं, मतलब अगुणित, अगुणित यन स्टेज में होंगे। और जितने स्ट्रक्चर फूट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट में मिलेंगे आपको, ये कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे। कैसे? डिप्लॉइड, मतलब द्विगुणित, द्विगुणित होंगे 2n स्टेज में। कैसे होंगे? 2n। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या हमको पढ़ना है, कैसे क्या प्लांट बॉडी कैसी होती है, सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ मैं। आपके लिए शॉर्ट नोट भी मैं बना लिया हूँ, इसको देखो। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ लिखेंगे, पॉइंट वाइज। पहले डालेंगे हेडिंग एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर में प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। कैसी होती है? थैलॉइड, मतलब थैलस के जैसे, एक पत्ती के जैसी संरचना होती है पूरे प्लांट बॉडी की। डोर्स, ये क्या है? प्रोस्टेट होती है और डोर्सो वेंट्रली डिवाइड होती है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का मतलब होता है जितनी भी ब्रांचेस हैं वो 2 में डिवाइड कर जाती हैं ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ये अलग ब्रांच थी, ये अलग ब्रांच थी। ये जब ब्रांच अलग वाली, ये जो सिंगल ब्रांच है, ये ग्रोथ करेगी तो आगे ये भी 2 में डिवाइड होगी। फिर ये जो पार्ट है ये इतना, ये एक ब्रांच, ये आगे जब ग्रोथ करेगी तो ये भी इसी में भी इसी तरह से 2 में डिवाइड कर जाएगी। तो इसमें हर जगह 2 से डिवीजन होता रहता है। देखो यहाँ से, जैसे कि पहले मान लो ये एक छोटा सा थैलस होगा, तब जैसा ये पार्ट दिख रहा है ऐसा ही ये पूरा होगा। फिर यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से ये 2 में डिवाइड हुआ, फिर इधर ये ग्रोथ कर गया, इधर ये ग्रोथ कर गया। अब ऐसे यहाँ पे बना है, अब आगे ये ग्रोथ करेगा, ये करेगा, फिर ये भी 2 में डिवाइड होगा, ये भी 2 में। तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ब्रांचिंग होती है, जो इसको बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग, ठीक है। डाइकोटोमसली ब्रांच पाई जाती है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, ब्रायोफाइट्स का। थैलाई आर लार्जर इन कंपेरिजन टू रिक्सिया। रिक्सिया का जो थैलस होता था, थैलाई मतलब देखो थैलस और थैलाई का होता है। थैलाई मतलब होता है बहुवचन, एक वचन वाली बात है, वही सिंगुलर प्लुरल वाली, आपको पता ही होगा। तो थैलाई जो थैलस है इसका, वो रिक्सिया की तुलना में बड़ा थैलस होता है। रिक्सिया का थैलस मैंने छोटा बनाया था, आपको दिखाया था ना। और रोजेट उसमें मिलता है अरेंजमेंट, ठीक है। रोजेट किस तरह से बनता है रिक्सिया में, ये भी बताया था। और डोर्सल सरफेस पे थैलस सो मीडियन ग्रूव, इसमें क्या होता है? मीडियन और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव पाई जाती है। आर डायमंड शेप पॉलीगोनल एरिया इन विच डॉट लाइक एरिया पोर प्रेजेंट, पोर इस पे प्रेजेंट होते हैं, जो डोर्सल सरफेस होता है, ठीक है। डोर्सल वेंट्रल कैसे? मान लो एक पत्ती है, तो जो ऊपर की संरचना, जो हमको पत्ती एक ज़मीन में चिपकी हुई है, मान लो इसको मान लेते हैं ज़मीन, इस पेज को, और ये पत्ती समझ लो चपक गई, तो ऊपर का जो ये एरिया है जो हमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डोर्सल साइड। और जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, जो ज़मीन से चिपका हुआ, उसको वेंट्रल बोलते हैं। तो वेंट्रल सरफेस में मेनली राइजॉइड मिलेंगे आपको, ठीक है। वेंट्रल जो नीचे ज़मीन की ओर होगा, और स्केल प्रेजेंट होंगे। राइजॉइड का मेन काम क्या होता है? राइजॉइड का मेन काम होता है मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है, अवशोषण करते हैं। तो जो सॉइल की ओर पार्ट होगा वेंट्रल, तो हमको वाटर और मिनरल कहाँ से खींचना है? सॉइल से ही ना खींचना है, मिट्टी से। तो उसी ओर प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड में स्केल्स और वो राइजॉइड्स। स्केल का मेन काम होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। जो ग्रोइंग एरियाज़ होते हैं, ग्रोइंग एरियाज़ के चारों ओर पाए जाएंगे स्केल। स्केल वो क्या करते हैं? ग्रोइंग पॉइंट जो होते हैं उसको, उसकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है, उसकी रक्षा करने के लिए होते हैं। और कुछ जो है, कुछ परसेंट वाटर वगैरह एब्जॉर्प्शन में भी एक दूसरी मैकेनिज्म होती है उनकी,
उसके सिस्टम से वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर देते हैं। अभी आपको आगे बताएंगे राइजोइड जो होते हैं 2 टाइप के होंगे, कौन कौन से। पहला होगा स्मूथ वॉल्ड राइजोइड और ट्यूबरकुलेट, जो कि रिक्शिया में भी बताया था आपको। इसी तरह से स्केल जो है वो भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा अपेंडिकुलेट, ठीक है, तो एक होगा लिगुलेट। तो ये टाइप होते हैं स्केल और राइजोइड के, आगे बताएंगे। तो आपको ये याद रखना, जो ऊपर वाला भाग है डोर्सल, उस पर क्या मिलेंगे, गैमा कप प्रेजेंट होंगे और क्या प्रेजेंट होगा, और उसमें पोर प्रेजेंट होंगे। कैसे पोर होंगे, मीडियन ग्रूव भी प्रेजेंट होगी, लॉन्गिट्यूडिनल फरो, डायमंड शेप, पॉलीगोनल एरिया होते हैं, ये इनको बोलते हैं पोर, ठीक है, पोर प्रेजेंट होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। और डोर्सल सरफेस आल्सो शो कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गैमा कप। अब ये गैमा कप के क्या फीचर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होता है, हैप्लॉइड होता है, एन स्टेज में ग्रीन होता है, ग्रीन मतलब, और इसमें पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं मेनली। ग्रीन का मतलब फोटोसिंथेसिस रीजन होगा यहाँ, ठीक है। ये जो डोर्सल सरफेस है इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, ये ग्रीन पार्ट, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि जो डोर्सल सरफेस है इस पर गेमा कप प्रेजेंट होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे गेमा बनेंगे। ये गेमा कप जो है इसके अंदर गेमा बनते हैं, कई सारे गेमा होते हैं एक गेमा कप में। ये डोर्सल साइड में होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड होता है, ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इस गेमा कप में। अब होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, वेजिटेटिव बोल सकते हो, उसमें गेमा कप भी आपको आता है लिखने को। जब रिप्रोडक्शन पूछेगा तब भी आपको गेमा को बताना पड़ेगा एसेक्सुअल वाले में, और सीधा अलग से आपसे पूछा जाता है गेमा कप के बारे में, शॉर्ट नोट, ठीक है। तो गेमा कप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये आपको राइजोइड दिख रहे हैं, ये राइजोइड कहाँ निकल रहे हैं, इसके नीचे वाली सरफेस जो वेंट्रल सरफेस है उससे निकलते हुए दिख रहे हैं। ये थैलस है मार्केंसिया का, ठीक है। अभी आपको मैं बुक से भी दिखा दूंगा डायग्राम, अच्छे डायग्राम बने हुए हैं मार्केंसिया में। और क्या है, इन गेमा कप गेमी आर प्रेजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। जो गेमा कप होता है इसके अंदर गेमी प्रेजेंट होती है। मान लो ये एक गेमा कप है, क्या है, गेमा कप, और इस गेमा कप के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये बहुत सारे गेमा प्रेजेंट है, या गेमीम बोल देते हैं, ठीक है। तो गेमा कप के अंदर बहुत सारे गेमा प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अलैंगिक जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये देखो, ये भी थैलस दिख रहा है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। डोर्सल सरफेस आल्सो शो प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एंथेरिडियोफोर, और ये एंथ्रोफोर नहीं है, यहाँ पे एंथेरिडियोफोर होगा, क्या होगा, एंथेरिडियोफोर, ठीक है, जिसपे एंथेरिडियम बनेगा। क्या बनेगा, एंथेरिडियम बनेगा, जो कि क्या होगा, मेल गैमीट के जैसे बिहेव करेगा, मेल गैमीट, ठीक है। जो मेल गैमीट होगा नर युग्मक के जैसे ये बिहेव करेगा। और इसी तरह से आर्किगोनियोफोर में क्या बनेगा, आर्किगोनियम, क्या बनेगा, आर्किगोनियम। इसके अंदर जो इग होगा वो फीमेल, वो क्या करेगा, फीमेल गैमीट के जैसे बिहेव करने वाला है। तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आई होप। ये रिक्शिया का थैलस दिखाया गया, ठीक है। ये रोजेट बनाता है इस तरह से, सॉरी ये यहाँ पे बन गया है, इसको फिलहाल आपको पता है कि हम मार्केंसिया पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये एंथेरिडियोफोर है, क्या है, ये तो पूरा थैलस है, ये यहाँ पे एंथेरिडियोफोर नहीं लिखना है आपको, ये है एंथेरिडियोफोर, क्या है, एंथेरिडियोफोर, और ये है आर्किगोनियोफोर, ठीक है। ये आर्किगोनियोफोर है, ये एंथेरिडियोफोर है। एंथेरिडियोफोर में एंथेरिडियम बनेगा जो कि मेल गैमेट होगा, और इसके अंदर क्या बनेगा, आर्किगोनियोफोर के अंदर बनेगा आर्किगोनियम जो कि फीमेल गैमेट होगा। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन जिसको हिंदी में बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा 2n स्टेज वाला। उस जाइगोट में विभाजन होगा, डिवीजन होंगे बहुत सारे, पेरिकनाइलल, एंटीग्राइनल। उसके बाद में क्या होगा, वो ग्रोथ करेगा, उससे स्पोरोफाइट डेवलप होगा।
वो स्पोरोफिटिक कैरेक्टर आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको ये याद रखना, जो डोर्सल सरफेस है उस पर जो लैंगिक अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एंथेरिडियोफोर और एंथेरिडी। द स्केल एंड राइजॉइड आर अटैच्ड टू द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस। जो राइजॉइड्स होते हैं और स्केल होते हैं, ये थैलस के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स आर प्रेजेंट इन 2 और 4 रोज ऑन ईच साइड ऑफ द मिड रिब। इसमें जो ये मिड रिब है, ये देख रहे हो मिड, तो ये तो डोर्सल को दिखा रहा है। यही मिड रिब वेंट्रल साइड में भी होगी। तो वेंट्रल साइड में इस मिड रिब के चारों ओर 2 लाइनें हो सकती हैं स्केल की, या 2 से अधिक भी पाई जा सकती है। इनर रो, मिडिल रो एंड आउटर रो। ठीक है, तो 3 इस तरह से, अगर 3 प्रेजेंट होंगी तो इस तरह से हम उसको नेमिंग करेंगे। द स्केल्स प्रेजेंट इन द इनर रो आर अपेंडिकुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब स्केल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट नोट में, स्केल्स ऑफ मर्केंसिया, तो आपको बताना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, स्केल्स आर प्रेजेंट इन 2 और 4 रोज ऑन ईच साइड ऑफ द मिड रिब। और कहाँ? वेंट्रल साइड में। इनर रो, मिडिल रो, आउटर रो। द स्केल्स प्रेजेंट इन द इनर रो आर अपेंडिकुलेट। जो इनर रो में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो अंदर की ओर, मान लो ये मिडरिब है, मान लेते हैं कि वेंट्रल साइड है, बाकी है तो ये डोर्सल, आप कंफ्यूज मत होना। हम मान लेते हैं कि वेंट्रल साइड है, तो यहाँ पे इस तरह से स्केल प्रेजेंट होंगे, कई सारी रो होंगी। तो जो अंदर वाली रो है इसकी, इनर रो, वो कैसी होगी? अपेंडिकुलेट। वेयर इज दोज प्रेजेंट इन आउटर 2 रोज आर कॉल्ड लिगुलेट। जो इनर वाली रो होगी उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलेट। और जो बाहर की ओर प्रेजेंट होंगी 2 लाइनें, उसको हम बोलते हैं लिगुलेट। तो ओवरऑल स्केल 2 टाइप के हुए, अपेंडिकुलेट और लिगुलेट। हम डिटेल में आगे आपको समझाएंगे कि अपेंडिकुलेट लिगुलेट का क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं हम राइजॉइड की। तो द राइजॉइड्स आर इन 2 टाइप्स, एक तो स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट। इसको मैंने डायग्रामेटिकली आपको रिक्शा में समझाया है अच्छे से, आगे भी बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ओवरऑल इतनी देर में जो मैंने जनरल फीचर बताया उसमें क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, जो मार्केंसिया है, मार्केंसिया, सारी चीज़ें मैं साथ में ही रटा दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। इसमें जो डोर्सल साइड है थैलस की, थैलस होगा एक, थैलस का जो डोर्सल साइड होगा, डोर्सल साइड कैसा होगा? ग्रीन होगा पहली बात। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद करना है, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ग्रीन होगा डोर्सल साइड, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा। गेमा कब प्रेजेंट होंगी? गेमा कब प्रेजेंट होंगी, जिसके अंदर क्या होगा? बहुत सारे गेमा होंगे। ये गेमा कैसा होगा? ये भी ग्रीन स्ट्रक्चर है, मल्टी सेल्यूलर है, और क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये सब डोर्सल साइड की बात हो रही, डोर्सल साइड की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डोर्सल साइड में, और डोर्सल साइड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिसमें 2 टाइप के होंगे। पहला एंथेरिडियोफोर, जिसमें क्या बनेगा? एंथेरिडियम। क्या बनेगा? एंथेरिडियम। और वो कैसे बिहेव करेगा? वो प्रतिनिधित्व करेगा मेल गेमीट का, मेल गेमीट, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होगा डोर्सल साइड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? दूसरा होगा आर्किगोनियोफोर, इसमें बनेगा आर्किगोनियम। क्या बनेगा? आर्किगोनियम, जो कि क्या करेगा?
फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, अब बात यह आती है जो एंथ्रीडियोफोर और एर्किगोनियोफोर बने हैं, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेगा। इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और यहाँ से 2n स्टेज वाला जाइगोट बन जाएगा। और जो गेमा कप था ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें डोर्सल सरफेस की हैं। अब बात करते हैं हम वेंट्रल सरफेस की। वेंट्रल सरफेस आपको चीज़ें मैं साथ ही रटा देना चाहता हूँ लेक्चर में ही। अगर आप लेक्चर पूरा देखोगे अच्छे से शिद्दत के साथ तो चीज़ें आपको लेक्चर में ही याद हो जाएंगी। वेंट्रल सरफेस में पहला तो होंगे राइजॉइड। ये 2 टाइप के होंगे। पहला तो इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इनका होता है जो कार्य वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है ए, वो होगा स्मूथ वाल्ड राइजॉइड, और बी दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, स्मूथ वाल्ड राइजॉइड और ट्यूबरकुलेट राइजॉइड। स्मूथ वाल्ड वाला कैसा होता है, वो सीधा मान लो कि ये राइजॉइड है एक, तो सीधा स्मूथ होगा। और जो ट्यूबरकुलेट होगा उसमें क्या होगा, ट्यूबरकुलेट में बाहर वाली तो आउटर तो लेयर ऐसे होगी, लेकिन अंदर वाली जो लेयर होगी वो इस तरह से उसमें खांच बनी होगी। ठीक है, इसीलिए उसको ट्यूबरकुलेट बोल देते हैं। अब और इसमें कहाँ हम वेंट्रल सरफेस में हमको क्या मिलेगा, वेंट्रल सरफेस में, और हमको वेंट्रल सरफेस में मिलता है स्केल्स। ठीक है, स्केल क्या करते हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं। पहला अपेंडिकुलेट जो कि इनर रो में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा जो होता है लिगुलेट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर रो में प्रेजेंट होता है। तो ये डोर्सल और वेंट्रल की बातें हैं। इसका जो है डायग्राम वगैरह जो है ये सब मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, और जो नोट्स हैं शॉर्ट नोट हैंड रिटन उनको भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसमें थैलस समझ लीजिए, थैलस में क्या क्या पार्ट है। ये देखो, इसमें आपको पॉलीगोनल एरिया दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, वही पोर, ये गैमा कप है, ये गैमा कप, ये गैमा कप आपको दिख रहे हैं। ये डोर्सल लाइन है, क्योंकि डोर्सल सरफेस पे है तो इसीलिए डोर्सल लाइन बोल दिए। ये वेंट्रल साइड दिखाई गई है। वेंट्रल साइड में क्या होता है, देखो बीच में ये क्या है, मिडरिप से जुड़े हुए राइजॉइड है। क्या होते हैं, राइजॉइड। देखो ये नेमिंग की गई है, बीच में राइजॉइड है। इसके आसपास क्या है, स्केल पाए जाते हैं। अब ये स्केल देखो अच्छे से, जो इनर वाले स्केल हैं, इनर वाले को क्या बोला गया है, अपेंडिकुलेट स्केल, और जो बाहर वाली रो है आउटर वाली उसको लिगुलेट स्केल्स बोलते हैं। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़ों को। इसको मैं भेज दूंगा, आप लोग लेक्चर देखने के बाद जब इसको देखेंगे डायग्राम समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो अभी इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस नहीं किए हैं, फिर भी आप देख सकते हो। इसको जब हम सेक्शन काटते हैं तो उसमें 2 रीजन दिखाई देते हैं, पहला फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा स्टोरेज रीजन, सेम जैसे कि रिक्सिया में हमने देखा था। ठीक है, तो और नीचे जो वेंट्रल पार्ट है उसी में स्टोरेज रीजन होता है मेनली, और नीचे क्या राइजॉइड और स्केल लगे हुए होते हैं। जो ऊपर का डोर्सल पार्ट है वो फोटोसिंथेटिक रीजन होते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट या क्लोरोफिल के आपको दिख रहे होंगे, ये जो हैं ये। ठीक है, ये क्या है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाए गए हैं। इसमें क्या है,
फिलामेंट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, यही फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको। ये एयर पोर होते हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और जो फोटोसिंथेसिस होता है जब उसके दौरान O2 जो निकलती है उसको बाहर निकालना अनिवार्य होता है, वरना अंदर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जो साइकिल होती है फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है उसमें क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, एयर पोर के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तो बाकी जो चीज़ें इसके इंटरनल वाली हैं उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। गैमा कप के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में बताएंगे। इतना आप लोग तैयार करो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।